नमस्कार, मैं हूं रवि रिजक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खुशी की खबर। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों। संगीत नगरी खैरागढ़ में हिंदू समाज द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और फर्जी मामलों में फंसाने के विरोध में मशाल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली जयस्तंभ चौक से बस स्टैंड तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं की कड़ी निंदा की। उन्होंने चिन्नन जी की तत्काल रिहाई की मांग की, जिनके खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने यह स्पष्ट किया कि वे हिंदू समाज के अधिकारों और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य पीड़ित हिंदू समुदाय के प्रति एकजुटता दिखाना और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाना था। रैली में हिंदू समाज के प्रमुख सदस्य जैसे भागवत शरण सिंह, राकेश गुप्ता, अनिल अग्रवाल, राजीव चंद्राकर, शशांक ताम्रकार, शुभम सिंह ठाकुर, शिवम ताम्रकार, वंदना तांडेकर, हर्ष वर्मा, अमन पटवा, विकेश गुप्ता और गुलशन भगत शामिल हुए। ये रैली हिंदू समाज की एकता और अन्याय के खिलाफ लड़ने के उनके संकल्प का प्रतीक है। समाज ने यह संदेश दिया कि वह किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जो बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार, नरसंहार, इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले और वहां पर और मंदिर पर जो मूर्तियों का, हिंदू मंदिर का तोड़फोड़ जो वहां पे बांग्लादेश सरकार के संरक्षण में हो रहा है, उसके खिलाफ में हिंदू समाज, पूरा देश आक्रोशित है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम ये पहला चरण आज मशाल रैली के रूप में इकट्ठा हुए थे और यदि वहाँ पे हमारे जो संत महात्मा पुजारी को गिरफ्तार किए हैं, उनको अगर बांग्लादेश सरकार रिहा नहीं करेगी, इससे और बढ़ चढ़ करके हम यहाँ पर आंदोलन की तैयारी रूपरेखा तैयार करेंगे। भी बांग्लादेश में हो रहा है और जिस तरीके से इस्कॉन के जो चीफ हैं चिन्मयानंद जी, उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उनके पक्ष में जो वकील खड़े हुए, आज भारत में स्थिति ये रहती है कि यदि कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसके पक्ष में लगभग 1000 वकील खड़े हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्थिति ये है कि एक वकील जो उनके पक्ष में खड़ा था, उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद आज स्थिति ये है कि चिन्मयानंद जी को वकील नहीं मिल रहा है, मतलब उनके पक्ष में खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है। एक तरीके से पूरी तरीके से लोकतांत्रिक स्थिति जो है बांग्लादेश की, वो खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है और आने वाले दिनों में अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ेंगे। तो भारत की ओर से यहाँ पे आज जो सांकेतिक रूप से आंदोलन चला और जिस तरीके से हम लोगों ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया, उसमें यह दर्ज कराने की कोशिश की है कि हिंदू शांत नहीं बैठने वाले हैं। यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर यह स्थिति निर्मित होती है तो उसका असर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आएगा, बड़े विरोध प्रदर्शन के रूप में। वो बांग्लादेश है और आप भारत की बात कर रहे हैं, भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भारत में समावर्ती सरकार है, यहाँ रहने वाले सभी के लिए सुरक्षा का वातावरण है, वह किसी भी धर्म का हो। लेकिन बांग्लादेश में ऐसी स्थिति नहीं है। हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हैं और वहाँ पे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया जा रहा है, वहाँ की सरकार द्वारा किया जा रहा है और सरकार समर्थित लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। देखिए, अभी जो विरोध था वो सांकेतिक था, क्योंकि हमारे देश की स्थिति नहीं, हमारे देश के बाहर की स्थिति है, तो ये संदेश देने का काम है। इसके बाद भी परिस्थितियां बनती है तो जैसे सरकार की ओर से और हमारे संगठनों की ओर से जैसा निर्देश आएगा वैसा कर किया जाएगा। भागवत शरण सिंह, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद।